अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने लहन जली और लहन ख़फ़ी के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम इस्तिआज़ा और बस्मला के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्लास की PDF फाइल इंशाअल्लाह आपको उस चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपको चैनल ज्वाइन करनी है तो उस चैनल का जो लिंक होगा वो आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट में इंशाअल्लाह पिन वाली कमेंट से भी इंशाअल्लाह आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह इस्तिआज़ा और बस्मला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर यह हेडिंग नोट कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है इस्तिआज़ा और बस्मला, यानी जिसको हम तावुज़ और तस्मिया भी कहते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले इस्तिआज़ा को समझेंगे, इसकी सूरतें समझेंगे, इसका हुक्म समझेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह बस्मला को समझेंगे। सबसे पहले इस्तिआज़ा की तारीफ क्या है, इसको पहले सबसे पहले आप समझ लीजिए। इस्तिआज़ा की तारीफ यानी इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक, इस्तिआज़ा की डेफिनेशन क्या है तो सिंपली याद रखें, जिन कलमात के जरिए शैतान से पनाह मांगी जाए उसको इस्तिआज़ा कहते हैं। ठीक, जिन कलिमात के ज़रिए शैतान मरदूद से क्या मांगी जाए, पनाह मांगी जाए, उसे इस्तिआज़ा कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, इस्तिआज़ा किसे कहा जाता है भाई? जिन कलमात के जरिए शैतान से पनाह मांगी जाए उसे क्या कहा जाता है, उसे इस्तिआज़ा कहते हैं। और इसका एक और नाम क्या है, तावुज़, यानी इसे तावुज़ भी कहते हैं। ठीक, तावुज़। ठीक, कुछ लोग इसको तावुज़ पढ़ते हैं, सही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन तावुज़ पढ़ना ज्यादा बेहतर है। ठीक, तो जिन कलमात के जरिए से शैतान से पनाह मांगी जाती है उसे हम इस्तिआज़ा कहते हैं। यानी वो अल्फाज क्या है जो हम पढ़ते हैं, यानी हम पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अर्रजीम। ठीक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसे क्या कहा जाता है, इसे तावुज़ कहा जाता है। क्लियर होगी बात, जिसे हम इस्तिआज़ा कहते हैं। तो ये वो कलमात हैं जिनके जरिए शैतान से क्या मांगी जाती है, पनाह मांगी जाती है। यानी आऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं, मिनश शैतानिर रजीम, शैतानी मरदूद से, यानी मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं शैतानी मरदूद से। तो इसे हम इस्तिआज़ा कहेंगे। यानी ये वो कलमात है जिनके जरिए शैतान से क्या मांगी जाती है, पनाह मांगी जाती है। यानी मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं, आऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं मिनश शैतानिर रजीम, शैतानी मरदूद से। अच्छा, ये जो इस्तिआज़ा है ना, ये और तरह से भी साबित है, जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इब्लीसा व जुनूदिही, इस तरीके से भी पढ़ते हैं लोग। या दूसरा तरीका है आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। चले मैं वो दो तरीके लिख देता हूं, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। ठीक, जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, ये अपनी नॉलेज के लिए आप नोट कर सकते हैं। ठीक, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इब्लीसा व जुनूदिही। ठीक, और एक और तरीका है आऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम
मिनश्शैतानिर्रजीम। ठीक, ये दो तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। ठीक, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इब्लीसा व जुनूदिही, ठीक है ना, यानी शैतान और उसके लश्कर से हमें क्या फरमा, हाँ, यानी हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं, यहां पर भी हम दुआ कर रहे हैं। और दूसरा है आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, यहां पर हम अल्लाह तबारक व तआला की सिफात भी बयान कर रहे हैं और आगे क्या मांग रहे हैं, हाँ, शैतान से पनाह मांग रहे हैं। बात क्लियर होगी। लेकिन बेहतर यह है कि आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, क्योंकि माहिरीन कुर्रा जो है ना, उनके नजदीक जो अल्फाज मुख्तार हैं वो है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बात क्लियर होगी। तो आप जब पढ़ेंगे ना तो आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, जब आप खासकर कुरान की तिलावत शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप ये भी पढ़ेंगे ना तो कोई हर्ज नहीं है, ये भी वही है, माना वही देते हैं। अक्सर आप देखेंगे जब हम कोई जुम्मे के दिन बयान करते हैं ना खुतबे के अंदर, ठीक है ना, जब हम उर्दू में बयान करते हैं तो अमूमन आप देखेंगे जो मुफ्ती हजरात होते हैं, जो मुकर्रिर होते हैं, जो खुतबा होते हैं, वो अमूमन क्या करते हैं, जब भी तिलावत शुरू करते हैं, या तिलावत नहीं, वो कोई बात शुरू करना चाहते हैं तो वो आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, या वो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इब्लीस व जुनूदिही, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अफजल जो बेहतर है वो है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये अपनी नॉलेज के लिए आप नोट कर सकते हैं। बात कर होगी। तो इस्तिआज़ा की तारीफ क्या है कि जिन कलिमात के जरिए शैतान से पनाह मांगी जाए उसे इस्तिआज़ा कहते हैं, और इसका एक और नाम है ताउज़। ठीक, और ताउज़ हम कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और इसके दो तरीके और हैं, वो भी आपके सामने हैं। अच्छा, अब हम जानेंगे कि ताउज़ का, ठीक, ताउज़ का महल और हुक्म। ताउज़ का और हुक्म, ये वो महल नहीं है ताजमहल, हाँ, ये ताजमहल नहीं है जो राजा महाराजा का होता है ना, ये वो महल नहीं है। इस महल को हम कहते हैं, यानी जो जगह होती है ना, उसको जगह को महल कहा जाता है। ये एक इस्तिलाह है, यह भी इंशाल्लाह समझाऊंगा। ताउज़ का महल और हुक्म क्या है। देखिए, तिलावत शुरू करने से पहले इस्तिआज़ा शरअन मुस्तहब है। जब भी आप कोई तिलावत शुरू करेंगे ना तो आपने शुरू में क्या पढ़ना होता है, ताउज़, यानी इस्तिआज़ा पढ़ना होता है, शरअन मुस्तहब है। और ताउज़ का महल हम कहते हैं यानी पढ़ने की जगह। ताउज़ का महल हम कहते हैं पढ़ने की जगह। अच्छा, इसके पढ़ने की जगह कहां है भाई, जरा खुद बताओ। जब हम तिलावत शुरू करते हैं ना तो हम शुरू में पढ़ते हैं ना, तो अब हम कह सकते हैं कि ताउज़ का जो महल है ना वो है इब्तिदाई क़िरात। हम यूं लिख सकते हैं कि ताउज़ का महल यानी पढ़ने की जगह, इब्तिदाई क़िरात है। ये जब हम क़िरात को शुरू करते हैं ना तो हम शुरू में क्या पढ़ते हैं, ताउज़ पढ़ते हैं। तो ये आपका ताउज़ का महल कहलाएगा। अगर आपसे कोई पूछे भाई ताउज़ का महल क्या है, तो आप कहेंगे जब हम तिलावत शुरू करते हैं तो हम शुरू में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, ये इसका महल है। यानी क़िरात में कोई कलाम हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कलाम किया, आप तिलावत कर रहे थे कलाम पाक की, कोई बंदा आपके पास आ रहा है, रूम में एंटर हो रहा है, वो आपसे जो है ना सलाम करता है, सलाम दुआ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, भाई क्या हाल चाल है। तो अब आपने यहां पर कलाम किया ना, यानी वो कलाम जिसका ताल्लुक कुरान से ना हो। सलाम की किसी ने कोई आपसे हाल चाल पूछा, आप कुरान पढ़ रहे तो आपने उसका जवाब दे दिया, आपने कहा भाई हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। तो आपने जो है ना कुरान, यानी इसका ताल्लुक क़िरात कुरान से नहीं था, तो आपने सलाम का जवाब दे दिया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इस्तिआज़ा को दोबारा से पढ़ना है। यानी आप कहीं पर तिलावत कर रहे हैं बैठ के, कोई बंदा आ गया सामने बैठ गया मस्जिद में, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, भाई क्या हाल है, कल कहाँ थे, ठीक थे अच्छे से, हाँ भाई शुक्र अल्लाह का मैं ठीक हूँ। तो आपने बात कर दी। तो अब यहां पर आपने क्या करना है, फिर जब आप दोबारा से तिलावत शुरू करेंगे ना तो आपने फिर से इस्तिआज़ा को दोहराना पड़ेगा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्लियर होगी बात। चले इंशाल्लाह अभी इसकी और वजह हमारे पास आ जाएंगी। चले उसके बाद हमारा आता है बस्मला। बस्मला की तारीफ, ये हमारा दूसरा है, बस्मला की तारीफ। ठीक, चले बस्मला की तारीफ क्या है, बिल्कुल इजी है। बस्मला किसे कहा जाता है भाई, इसके माना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के पढ़ना है। ठीक, इसके माना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक, यानी शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। बस्मला की तारीफ आपके पास आ गई, इसके माना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। बात क्लियर होगी। जब सूरत शुरू की जाए तो बिस्मिल्लाह का पढ़ना भी बहुत जरूरी है, सिवाय सूरह बारात के। सूरह बारात के शुरू में आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं पढ़ना, और जो बाकी सूरतें हैं उनके शुरू में आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं,
सूरह बारात के शुरू में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना। अच्छा, सूरह बारात का एक और मशहूर नाम है सूरह तौबा, यानी सूरह तौबा को ही सूरह बारात कहा जाता है। अच्छा, अब सवाल यह पैदा होता है कि इसके दो नाम क्यों है। इस हवाले से याद रखें कि सूरह बारात इसको क्यों कहा जाता है। बारात कहते हैं बरीउ जिम्मा होने को। अब चूंकि इस सूरत की पहली आयत में कुफार से ऐलान बारात किया गया है, इस मुनासिबत से इसे सूरह बारात कहा जाता है। अच्छा, सूरह तौबा इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस सूरत में कसरत से तौबा का जिक्र किया गया है, तो इस मुनासिबत से इसको सूरह तौबा कहा जाता है। तो आप सूरह बारात कह लें या सूरह तौबा कह लें, दोनों बेहतर है। ठीक है जी, तो इसमें कोई वो इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। सूरह बारात कह लो या सूरह तौबा कह लो, तो दोनों सही है। तो सूरह बारात यानी सूरह तौबा के शुरू में आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। इमाम आसिम रहिमहुल्लाह जो कि कुर्राए सबआ यानी 7 मशहूर कारियों में से है, उनके नज़दीक सूरह बारात के अलावा यानी सूरह तौबा के अलावा हर सूरत के शुरू में तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना जो है ना वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। इमाम आसिम रहिमहुल्लाह के नज़दीक जिनकी रिवायत तमाम जहान में पढ़ी जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी रिवायत क्यों पढ़ी जाती है, इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह यह है कि इमाम आज़म रहिमहुल्लाह इल्म क़िराअत में इमाम आसिम रहिमहुल्लाह के शागिर्द है, लिहाजा मुवाफ़क़त क़िराअत व रिवायत के अहनाफ जो है ना वो क़िराअत इमाम आसिम रहिमहुल्लाह की और रिवायत हफ्स रहिमहुल्लाह की पढ़ते हैं। और चूंकि रिवायत हफ्स भी क़िराअत सबआ मुतवातिरा में से एक क़िराअत है, और इसके मुवाफ़िक़ कुरान शरीफ में जो आप नुक्ते देखते हैं, जो आप एराब देखते हैं, वो लगे हैं। ठीक है ना, तो इस सहूलत की वजह से जो शवाफ़े है यानी जो शाफ़ई मसलक के हैं, वो भी जो है ना इन्हीं की क़िराअत पढ़ते हैं। तो इमाम आसिम रहिमहुल्लाह के नज़दीक बिस्मिल्लाह हर सूरत का जुज़ है। क्या है? हर सूरत का पार्ट है। तो इस लिहाज से जिस सूरत को कारी बगैर बिस्मिल्लाह पढ़ेगा ना, तो वो सूरत इमाम आसिम रहिमहुल्लाह के नज़दीक नाक़िस होगी। ऐसी अगर सारा कुरान पढ़ा जाए तो जितनी सूरतें आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बिना पढ़ी, आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, तो उतनी आयतें कुरान शरीफ में नाक़िस होंगी। बात क्लियर होगी। तो अब आपने याद रखा कि बिस्मिल्लाह आपने हर सूरत के शुरू में पढ़ना है, सिवाय सूरह तौबा यानी सूरह बारात के शुरू में आपने नहीं पढ़ना। अब तिलावत करने से पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़ने की कुछ सूरतें हैं। ठीक, यानी कब आपने तावुज़ पढ़ना है, कब आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना है, कब आपने दोनों को पढ़ना है, इसकी कुछ सूरतें हैं। ये इंशाल्लाह मैं आपको नटशल में करा देता हूं। बात यहां तक क्लियर होगी। चलिए, तावुज़ और तस्मिया पढ़ने की कुछ सूरतें, यानी तावुज़ और तस्मिया पढ़ने की कुछ सूरतें हैं। जब कुरान पाक की तिलावत शुरू की जाए तो इब्तिदा शुरू सूरत से होगी, या दरमियान से होगी, या दौरानी क़िराअत किसी दूसरी सूरत का आगाज होगा। तो इस लिहाज से 3 सूरतें हैं। कितनी? 3 सूरतें हैं। उन 3 सूरतों को आपने समझना है। ठीक है ना, यानी आपने जब आगाज किया तिलावत का, तो या तो आप किसी सूरत से शुरू करेंगे, या आप कहीं बीच में से कुरान को पढ़ना शुरू करेंगे, या आप सूरत को खत्म करके दूसरी सूरत को शुरू करेंगे। ये 3 वजूहात हो सकती हैं। तो इस लिहाज से जो है ना 3 सूरतें हमारी बनती हैं। कितनी? 3 सूरतें। सबसे पहली, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, पहली सूरत जिसे हम कहते हैं इब्तिदाई क़िराअत, इब्तिदाई सूरत। इब्तिदाई क़िराअत, इब्तिदाई सूरत। ठीक, ये सूरत जो है ना ये सीन से, यानी सूरत से मुराद जो सूरा है। ठीक है ना, सूरा SURAH। और ये जो सूरत है ना, ये सूरत मतलब कि इसकी सूरतें, कितनी सूरतें हैं, वजहें। ठीक, किसमें? दूसरा हो गया हमारा, ठीक, 3 सूरतें हमारी है, यानी इब्तिदाई क़िराअत, इब्तिदाई सूरत, दरमियानी क़िराअत, इब्तिदाई सूरत, दूसरी दरमियानी क़िराअत, इब्तिदाई सूरत। इसको आप लिखें इंशाल्लाह, मैं अभी आपको ये पूरा समझा देता हूं। और आखिरी हमारा है इब्तिदाई क़िराअत, दरमियानी सूरत। क्लियर होगी बात। तो ताउज़ और तस्मिया पढ़ने की कुछ सूरतें हैं। ठीक है ना, या तो आप कभी शुरू से कुरान पढ़ते हैं, या बीच में से पढ़ते हैं, या कभी आप एक सूरत को खत्म करके दूसरी पढ़ते हैं। तो उस लिहाज से हमारी कितनी सूरतें आती हैं? 3 सूरतें आती हैं। इब्तिदाई क़िराअत, इब्तिदाई सूरत, दरमियानी क़िराअत, इब्तिदाई सूरत, इब्तिदाई क़िराअत, दरमियानी सूरत। अब पहली सूरत का हुक्म क्या है वो हम इंशाल्लाह पहले समझेंगे, यानी इब्तिदाई क़िराअत और इब्तिदाई सूरत, इसका हुक्म क्या है ये हम इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। ठीक है ना, इसको आपने नोट कर लिया। इंशाल्लाह PDF भी आपको मिल जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है कि मैं इसको जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर रहा हूं।
तो इंशाल्लाह PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे लाजमन आपने आना है, तो इंशाल्लाह आपको तमाम PDF वहां पर मिल जाती हैं। चले, पहली सूरत क्या है? पहली सूरत हमारी है इब्तिदाई क़िराअत, इब्तिदाई सूरत। इब्तिदा हम कहते हैं शुरू करने को, यानी अगर तिलावत शुरू सूरत से हो, किससे हो? शुरू सूरत से। यानी आपने सूरह फातिहा को पढ़ना चाहा, कुरान खोल के आपने सूरह फातिहा को पढ़ा, तो अब क्या होगा? अब आपने तावुज़ और तस्मिया दोनों पढ़ने हैं। ठीक, आपने दोनों पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं? इसलिए कि दोनों का महल है। महल किसे कहा जाता है? यानी जगह को। दोनों की जगह है ना, क्योंकि हम जब भी तिलावत शुरू करेंगे किसी सूरत से तो हमने तावुज़ और तस्मिया को पढ़ना है। जिस तरीके से हम नमाज पढ़ते हैं, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, और उसके बाद सना पढ़ते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ते हैं ना, और उसके बाद क्या पढ़ते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और उसके बाद सूरह फातिहा को शुरू करते हैं। और जो मुक्तदी होता है वो भी सना पढ़ता है, आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ता है, और उसके बाद खामोश रहता है और इमाम की क्या सुनता है? क़िराअत सुनता है। तो यही मुक्तदी भी करता है और यही अमल जो है इमाम साहब भी करता है। तो इब्तिदाई क़िराअत, इब्तिदाई सूरत का हुक्म क्या है कि जब आप कोई सूरत शुरू करेंगे तो आपने शुरू में बिस्मिल्लाह और आऊज़ु बिल्लाह दोनों पढ़ना है, इसलिए कि दोनों का महल है, लिहाजा दोनों जरूरी हैं। और वसल यानी मिलाकर पढ़ना और फसल यानी वक्फ करके पढ़ना, यह भी जायज़ है। फॉर एग्जाम्पल, आप वसलन भी इसको पढ़ सकते हैं और फसलन भी पढ़ सकते हैं। वसलन से मुराद होता है मिलाकर पढ़ना। आप पढ़ सकते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो आपने अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को मिलाया ना, तो हम कहेंगे इसको आपने इनको वसलन पढ़ा। तो इस तरीके से भी जायज़ है। या आप अलग अलग पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक्फ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो दोनों तरीके जायज़ है, कोई इसमें कबाहत नहीं है। दूसरा हो गया हमारा दरमियानी क़िराअत, इब्तिदाई सूरत। दरमियानी क़िराअत, इब्तिदाई सूरत, इसका हुक्म क्या है कि तिलावत के दरमियान अगर एक सूरत खत्म करके दूसरी सूरत शुरू की जाए तो अब आपने क्या पढ़ना है? तो इस सूरत में आपने सिर्फ क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह पढ़ना है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना है। तो इसमें आपने आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ना है। ठीक, इसमें आपने एक ही पढ़ना है। तो जब आप इब्तिदाई क़िराअत, इब्तिदाई सूरत करेंगे ना, तो इसका हुक्म है कि आपने तावुज़ और तस्मिया दोनों को पढ़ना है। और दूसरी सूरत जो हमारी है दरमियानी क़िराअत, इब्तिदाई सूरत, इसमें तिलावत के दरमियान अगर एक सूरत खत्म करके दूसरी सूरत की जाए तो सिर्फ आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुरान उठाकर पढ़ना चाहा, रमजान में आप कुरान पढ़ते हैं ना, रमजान में आप 2 सूरतें 3 सूरतें भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सूरह फातिहा को पढ़ा और सूरह फातिहा के शुरू में आपने आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा, अब आपने सूरह फातिहा को पढ़ा, वलद्दालीन आमीन, और उसके बाद अब आपने क्या पढ़ना है? सूरह बकरा अलिफ लाम मीम पढ़ना है ना, तो अब आपने यहाँ पर आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना नहीं है, तो अब आप सीधा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे और अलिफ लाम मीम शुरू करेंगे। सूरह बकरा खत्म हो जाएगी और उसके बाद आप सूरह आल इमरान को उठाएंगे, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, तो अब आपने वहां पर भी क्या करना है? बिस्मिल्लाह पढ़ना है सिर्फ। तो उस सूरत में आप ताउज़ नहीं पढ़ेंगे, यानी आप सिर्फ तस्मिया पढ़ेंगे। बात करोगे, ये दूसरी सूरत थी। तीसरी सूरत जो हमारी आती है इब्तिदाई क़िराअत, दरमियानी सूरत। इब्तिदाई क़िराअत यानी क़िराअत का शुरू करना, कहां से? दरमियानी सूरत, यानी सूरत के बीच में से आपने अगर तिलावत शुरू कर दी, यानी सूरत के बीच में से अगर आपने तिलावत शुरू कर दी तो अब आपने क्या करना है? अब आपने सिर्फ ताउज़ पढ़ना है। ठीक, तो अब आपने सिर्फ क्या पढ़ना है? ताउज़ पढ़ना है। और आपने मेरी ग्रामर वाली क्लास में देखा होगा कि जब मैं आपके सामने आयत पेश करता था ना, तो मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता था। आप मेरी ग्रामर क्लास को देख सकते हैं। मैं जब भी सूरत पढ़ता था, कोई आयत आपके सामने रखता था बीच में से, तो मैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और उसके बाद में सीधा आयत पढ़ता था, तो मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता था, क्योंकि ये हमारी सूरत है तजवीद की। इब्तिदाई क़िराअत, दरमियानी सूरत, यानी इस सूरत पे आप क्या करेंगे? आप सिर्फ तावुज़ पढ़ेंगे। सिंपल याद रखें कि जब आप कोई नया सूरा शुरू करने वाले हों पहले से, यानी आपने इससे पहले कुरान नहीं खोला है, आप मस्जिद में आ गए और आपने कुरान खोलना चाहा, आपने चाहा कि मैं सूरह बकरा पढ़ूं, तो सूरह बकरा शुरू करने से पहले आपने आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों को पढ़ना है। क्लियर होगी बात? और अगर आपने सूरह बकरा पढ़ते पढ़ते कोई आपके पास आ गया और उसने आपको सलाम किया और आपने सलाम का जवाब दिया या आपने हाल चाल पूछा, तो अब आपने फिर से जब सूरत शुरू करनी होगी ना, तो आपने सिर्फ ताउज़ पढ़ना है। ये सूरत मैंने आपको बता दी। दूसरी सूरत है दरमियानी क़िराअत, इब्तिदाई सूरत, यानी अगर आपने एक सूरत को मुकम्मल कर दिया, सूरह बकरा खत्म कर दिया, अब आपने सूरह आल इमरान को उठाना है, शुरू करना है, तो अब आप क्या करेंगे? सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, ताउज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरी सूरत हमारे पास है कि इब्तिदाई क़िराअत, दरमियानी सूरत, यानी अगर आपने बीच में से कोई आयत पढ़ना शुरू कर दी, फॉर एग्जाम्पल आपने सूरह बकरा को एक रुकू आपने पढ़ा सूरह बकरा का, यानी फजर नमाज के बाद एक रुकू पढ़ा। अब एक रुकू के बाद आप क्या पढ़ेंगे? दूसरा रुकू पढ़ेंगे ना, यानी आपने कहा कि भाई चलो मैं फजर के बाद एक रुकू पढ़ लेता हूं और ज़ोहर नमाज के बाद एक और रुकू पढ़ूंगा। तो अब जब आप ज़ोहर नमाज पढ़ेंगे तो अब आपने कहां से शुरू करना है? न कि अलिफ लाम मीम से,
तो अब आप दूसरा रुकू करेंगे ना, वमिन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, यहां से शुरू करेंगे ना। तो जब आप दूसरा रुकू शुरू करेंगे तो उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने सिर्फ आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना है, तस्मिया पढ़ने की जरूरत नहीं है। या अगर आप पढ़ेंगे भी तो उससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसूल ये है कि आप बीच में से अगर क़िराअत कर रहे हैं तो आप सिर्फ तावुज़ पढ़ेंगे। बात क्लियर होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें आपने समझ, ये सूरतें थी हमारे पास। चलिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इंशाल्लाह समझना है। अच्छा, अब हम इसका एक चार्ट बना देते हैं, वो इंशाल्लाह आप समझ लीजिए। हम एक चार्ट बनाएंगे, इब्तिदा की अक़साम इसे कहा जाएगा। इस चार्ट से इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, चार्ट हमारे पास ऐसे बनेगा, ध्यान रखिएगा। 3 सूरतें हमारे पास है। सबसे पहली सूरत क्या है, इब्तिदाई क़िराअत, इब्तिदाई सूरत। ये हमारी पहली सूरत है, ठीक। अच्छा, दूसरी सूरत क्या है, दरमियानी क़िराअत, इब्तिदाई सूरत। ठीक। और उसके बाद तीसरी क्या है, इब्तिदाई क़िराअत, दरमियानी सूरत। ये हमारी 3 सूरतें हैं ताउज़ और तस्मिया पढ़ने की। इब्तिदाई क़िराअत, इब्तिदाई सूरत, इसमें क्या होगा कि ताउज़ और बस्मला दोनों जरूरी हैं। ताउज़ और दोनों जरूरी हैं, ठीक है जी। ये होगी पहली सूरत। दूसरी सूरत हमारी क्या आती है, दरमियानी क़िराअत, इब्तिदाई सूरत। इसमें सिर्फ आपने क्या पढ़ना है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इस सूरत में सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, इब्तिदाई क़िराअत, दरमियानी सूरत, तो इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ तावुज़ पढ़ेंगे। तो ये चार्ट आपके सामने आ गया। तो इस चार्ट की मदद से इंशाल्लाह जो है ना आप फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, ये जो इब्तिदाई वाली है ना, कि आप बीच में से शुरू कर रहे हैं, तो इसमें बिस्मिल्लाह भी आप पढ़ सकते हैं, वो आपको इख्तियार है। बिस्मिल्लाह जो है ना, इसमें इख्तियार है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, इसमें इख्तियार है। यानी आप अगर पढ़ेंगे ना तो गुनहगार नहीं होंगे भाई। आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे भाई, अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसूल, एक उसूल है, क़िराअत करने का एक उसूल है। तो इस उसूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो एक वो उसूल आप फॉलो कर रहे हैं। वैसे अगर आप बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे बीच में से तो पढ़ सकते हैं, ये आपको इख्तियार है इंशाअल्लाह, ठीक। तो ये 3 सूरतें हमारे पास आ गई। अच्छा, अब एक और चीज है तावुज़ और तस्मिया के बारे में, ठीक है ना। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। तावुज़ और तस्मिया के फसल और वसल की अब कुछ वजूहात हैं, उनको इंशाल्लाह हमने समझना है, ठीक। चलिए, तावुज़ और तस्मिया की, तावुज़ हम इस्तिआज़ा को कहते हैं और तस्मिया हम बस्मल्लाह को कहते हैं। तावुज़ और तस्मिया के फसल और वसल। फसल और वसल, फसल हम किसे कहते हैं, फसल हम कहते हैं जुदा करके पढ़ने को, और वसल हम कहते हैं मिलाकर पढ़ने को। इसको याद रखिएगा। तो तावुज़ और तस्मिया के फसल और वसल की वजूहात, क्लियर होगी बात। तो इसकी कुछ वजूहात हैं। पहली सूरत जो है ना, और उसका हुक्म क्या है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। पहली सूरत, इसकी कुछ वजूहात हैं। यानी पहली सूरत और उसका हुक्म यह है कि तिलावत शुरू करते वक्त अगर किसी सूरत को पढ़ना चाहें, यानी तिलावत आपने शुरू की और आप किसी सूरत को पढ़ना चाहें, तो आप आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के वसल यानी मिलाकर पढ़ने, और फसल यानी जुदा जुदा करके पढ़ने के लिहाज से इसकी 4 सूरतें आपके पास पाएंगी। कितनी, इसकी 4 सूरतें बनी। यानी आपने कोई सूरत शुरू कर दी, अब आपने आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह को पढ़ना है ना, ये आपने मिलाकर पढ़ना है या आपने अलग अलग पढ़ना है, इसकी 4 सूरतें आपके पास बन जाती हैं। और उन 4 सूरतों को आपने समझना है इंशाअल्लाह। और ये चारों सूरतें जायज़ हैं, इनमें कोई कबाहत नहीं है, चारों सूरतें आपकी जायज़ सूरतें हैं। सबसे पहला वस्ले कुल, पहली सूरत। दूसरा फस्ले कुल, कुल हम कहते हैं टोटल को, पूरे को, ठीक। उसके बाद तीसरा वस्ले अव्वल फस्ले थानी, ठीक। और चौथा फस्ले अव्वल वस्ले सानी। देखिए, इसका हमने इसको उल्टा कर दिया, बाकी ये सेम है। वस्ले कुल किसे कहा जाता है, वस्ले कुल हम कहते हैं सबको मिलाना, वस्ले कुल हम कहते हैं सबको मिलाना, ठीक। इसको लिख लीजिए। ये वजूहात किसकी है,
ताउज़ और तस्मिया की, तो अब जाहिर सी बात है सबको मिलाने से मुराद है यानी ताउज़ और तस्मिया को मिला सकते हैं। ठीक, तो वस्ल कुल से मुराद है यानी सबको मिलाना। फॉर एग्जाम्पल आप ताउज़ और तस्मिया को जब सूरत के शुरू में पढ़ेंगे ना तो आप सूरत के साथ उसको मिलाकर पढ़ सकते हैं एक ही सांस में। जैसे आप सूरह फातिहा शुरू करेंगे तो आप पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपने क्या किया, आपने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान अर्रजीम, अर्रजीम की मीम को आपने बिस्मिल्लाह की बा से मिलाया और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की मीम को आपने अल्हम्दु की लाम से मिलाया। यानी आपने पूरे आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह और कोई सूरत जो भी आप शुरू करना चाहें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, तो मिलाकर अगर पढ़ेंगे तो इसको हम कहेंगे वस्ल कुल, टोटल सबको मिलाना। ठीक है, ये पहली सूरत है, इस तरीके से करना जायज है। दूसरी सूरत हमारी आती है फस्ल कुल। फस्ल कुल हम कहते हैं जुदा जुदा करके पढ़ना, यानी आप अलग अलग किसी चीज को पढ़िए, यानी तमाम को जुदा करना। ठीक है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं तमाम को जुदा करके पढ़ना। ठीक, इसको मिटा देते हैं, तमाम को जुदा करके पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल आप कोई सूरत शुरू करने वाले हैं, सूरह फातिहा, तो आप क्या पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलग कर दिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलग कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये दूसरी सूरत है, इस तरीके से भी पढ़ना जायज है। या अगर आप पूरा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो मिलाकर तीनों को पढ़ेंगे ना तो ये सूरत भी जायज है, इसको वस्ल कुल कहा जाता है। उसके बाद फस्ल कुल। अच्छा, वस्ल अव्वल फस्ल सानी, वस्ल अव्वल फस्ल सानी, देखिए इसमें है वस्ल अव्वल यानी पहले आपने मिलाना है और फस्ल सानी और बाद में आपने जुदा करना है। इसका ये मतलब लेंगे ना हम, वसल हम कहते हैं मिलाने को और फसल कहते हैं जुदा करने को। तो इसका माना है पहले को मिलाना और दूसरे को जुदा करना। ठीक, पहले को मिलाना और दूसरे को जुदा करना। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, आप इसमें ताउज़ और तस्मिया को एक ही सांस में पढ़ेंगे, यानी उसको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, और सूरत को आप जो है ना दूसरे सांस से पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सूरह इखलास पढ़ना है, आप पढ़ेंगे वस्ल अव्वल फस्ल सानी से अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आपने ताउज़ और तस्मिया को मिलाकर पढ़ा और उसके बाद आपने वक्फ किया, सांस तोड़ दिया। अब आप क्या करेंगे, सूरह इखलास को शुरू करेंगे नए सांस से, कुल हुवल्लाहु अहद। तो इसको हम कहेंगे वस्ल अव्वल फस्ल सानी, यानी आपने वस्ल अव्वल यानी आपने ताउज़ और तस्मिया को मिलाकर पढ़ा और फस्ल सानी में आपने क्या कर दिया, आपने सूरत को अलग सांस से पढ़ा। बात क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद है फस्ल अव्वल वस्ल सानी, इसका उल्टा कर दो, यानी अब आपने पहले जो है ना ताउज़ और तस्मिया को क्या करना है, जुदा करना है, अलग अलग करना है। ठीक, और उसके बाद आपने क्या करना है, पहले को जुदा करना है, दूसरे को मिलाना है, यानी ताउज़ को जुदा करके पढ़ना है और तस्मिया और सूरत को एक ही सांस में मिलाकर पढ़ना है। इस सूरत को हम कहते हैं फस्ल अव्वल वस्ल सानी। बात क्लियर होगी, यानी हम कहेंगे पहले को जुदा करके या पहले को अलग करके, पहले को जुदा करना और दूसरे को मिलाना। ठीक, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, आप इस सूरत में ताउज़ और तस्मिया को क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। आप सिर्फ ताउज़ को अलग पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाह को अलग पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह और सूरत को एक साथ पढ़ेंगे एक सांस में। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सांस छोड़ दो, वक्फ कर दो। अब जब आप सूरत शुरू करेंगे कोई सी भी तो आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये होगी आपकी फस्ल अव्वल वस्ल सानी। अच्छा, अब आप कहेंगे भाई हम कैसे भी पढ़ें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो क़िरात है ना, हाँ ये चीज़ें क़िरात में काम आती हैं। आप देखिए जो बड़े बड़े क़ुर्रा होते हैं ना, आपने देखो जब आप करते हैं ना, वो करते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो क़िरात जो करते हैं ना बैठक में क़ुर्रा हज़रात, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो क़िरात है, क़िरात सबा जो हमारी है, हाँ उसमें ये इस्तेमाल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ताकि आप एडवांस लेवल की तजवीद को समझ सकें इंशाअल्लाह। ठीक, वस्ल कुल में क्या होगा, इसमें ताउज़, तस्मिया और सूरत, ठीक है ना, तीनों को कंबाइन करके आपने मिलाना है। ठीक, तमाम को जुदा करके पढ़ना, यानी ताउज़
तस्मिया और सूरत, इसको अलग पढ़ना है, इसको अलग पढ़ना है, इसको अलग पढ़ना है। अच्छा, इसमें क्या है, वस्ल अव्वल फस्ल सानी में इसमें आपने ताउज़ और तस्मिया को मिलाकर पढ़ना है और सूरत को अलग पढ़ना है, और फस्ल अव्वल फस्ल सानी में आपने ताउज़ को अलग पढ़ना है और बिस्मिल्लाह और सूरत को मिला देना है। ये 4 सूरतें हमारी आ गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने ताउज़ और तस्मिया के फसल और वसल की वजूहात भी जान ली। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको इस हवाले से कोई डाउट नहीं रहा होगा। अच्छा, अब दूसरी सूरत हमारी एक और आती है। दूसरी सूरत और उसका हुक्म हमारे पास आता है कि अगर इब्तिदाई सूरत दरमियानी तिलावत हो तो उसकी भी अब 4 सूरतें हमारे पास आती हैं, और उस सूरतों में जो है ना, उन सूरतों में 3 सूरतें हमारी जायज हैं और एक नाजायज है। ठीक है ना, हाँ, इस बात को याद रखिएगा। इंशाल्लाह उसको हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। उसमें वो 4 सूरतें हैं, यानी उसमें आप मोटा मोटा याद रख लें कि वो जो सूरतें हैं ना उसकी पढ़ने की, उसमें आपका वस्ल कुल, फस्ल कुल, फस्ल अव्वल, वस्ल सानी, ये 3 सूरतें जायज हैं। वस्ल अव्वल फस्ल सानी ये जायज उसमें नहीं है। ठीक, तो इंशाल्लाह इसके बारे में कल मजीद बात होगी। आज के लिए इतना ही, क्लास लंबी हो गई है, तो ताउज़ और तस्मिया के बारे में अभी और चीजें आपके सामने आएंगी, क्योंकि हम हर एक चीज को एडवांस लेवल से पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है ना, आपको हर एक बात पता होनी चाहिए, कुरान के हर एक हरफ की, हर एक लफ्ज की, क्यों है, कैसे पढ़ना है, और आप इंशाल्लाह कल को कहीं पर पढ़ा सकें। कि इसीलिए मैं आपको ये पहले ही कह रहा था कि भाई मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा। सर्टिफिकेट अब तभी मिलेगी जब ये सारी चीजें आपके जहन में होंगी इंशाल्लाह, जब आप इसके काबिल हो जाएंगे कि आप औरों को पढ़ा सके। आपसे कोई सवाल करे तो आप वो हक्का बक्का ना रहें, आप उनको जवाब दे दें कि भाई ऐसी सूरतें हैं, इस तरीके से पढ़ने का हुक्म है। क्लियर होगी बात? चलिए, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास समझ में आ गई होगी। तो इस क्लास का जो पीडीएफ होगा वो इंशाल्लाह टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो टेलीग्राम चैनल को आप लाजमन ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी बात, वो जो ग्रुप है ना वो सिर्फ फीमेल्स के लिए है, तो फीमेल्स के बगैर आप उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन ना करें। बाकी जो कारी आकिब का ग्रुप है टेलीग्राम पे, उस पर आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हर कोई उसको फॉलो कर सकता है। उस पर इंशाल्लाह पीडीएफ मिल जाएगी, तजवीद के हवाले से, अरबी ग्रामर के हवाले से आपको तमाम अपडेट्स वहां पर मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूं सारी बातें क्लियर हुई होंगी। तो इंशाल्लाह तो इस क्लास को देखने के बाद आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा और हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। और एक और गुजारिश करना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है वो जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम आपके लिए अच्छी अच्छी रील्स पोस्ट करते हैं जिससे आप इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा है, रहनुमा।